जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये साथियों सितंबर के आपके फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, आप लोगों अच्छे से तैयारी कीजिए और यदि इस बार आप लोग हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और अभी तक आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो मेरे भाई आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। इस क्लास में आपके प्रीवियस ईयर के ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि इस बार आपके पेपर में यहां से प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। तो यदि आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार आप लोग जरूर लगाइएगा। और इस क्लास में भी हम लोग हरियाणा ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि हरियाणा का सबसे ऊंचा प्राकृतिक स्थल जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और बताइए हरियाणा का सबसे ऊंचा प्राकृतिक स्थल जो है कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का करोह पीक होगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, करोह पीक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि जो कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए जो है एक शब्द है। तो जो कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द होता है क्या यहाँ पे। तो दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, दुर्लभ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है। तो याद रखेंगे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है। तो ये होते हैं आपके यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, यकृत में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारत में प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष जो है हुआ था। चलिए बताइए। तो भारत में प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये होते हैं आपके 1526 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1526 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि हरियाणा की प्रमुख रबी फसल जो है कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख रबी फसल कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख रबी फसल जो है यहाँ पे आप सभी लोग का गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह कल विद्यालय जाएगा वाक्य में कल जो ये कौन सा क्रिया विशेषण है। तो वह कल विद्यालय जाएगा वाक्य में कल कौन सा क्रिया विशेषण होगा। तो ये आप सभी लोग का जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके अनुच्छेद 72 में होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे, अनुच्छेद 72 में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 8 क्वेश्चन है किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने का अर्थ है। तो किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है उसका वेग स्थिर है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 9 नंबर। हरियाणा में राखी गढ़ी किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। चलिए बताइए। तो हरियाणा में राखी गढ़ी किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो ये आपके हो जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि जलज का अर्थ क्या है। तो जलज का अर्थ क्या है। तो जल में उत्पन्न होने वाला यहाँ पे जो है जलज का अर्थ है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है। तो इसका सामान्य अर्थ है कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना द्वारा होता है। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना द्वारा होते हैं।
तो ये आपके रंध्र के द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है रंध्र द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा का कौन सा जिला कागज उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे यमुनानगर जो है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। ऑप्शन ए सही जवाब है, पछताना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। तो ये आते हैं आपके कौन से अनुसूची में। तो ये आपके 7वें अनुसूची में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है 7वें अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनते हैं। तो इनसे लवण और जल बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, लवण और जल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा में भिवानी को किस उपनाम से जाना जाता है। तो हरियाणा में भिवानी को किस उपनाम से जानते हैं। तो इसे जानते हैं आपके किस नाम से। तो मिनी क्यूबा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यहाँ पे आपके NH-44 जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा है। तो गंगा का पर्यायवाची जो है भागीरथी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, भागीरथी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, वाट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 क्वेश्चन क्या पूछा है। हरियाणा की राजधानी जो है ना कौन सी है। तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, चंडीगढ़ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन शामिल नहीं है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है नगर निगम को लगाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, नगर निगम जो है ये शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा। तो राजपुत्र में आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से मुख्यतः क्या समस्या होती है। तो मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से मुख्यतः क्या समस्या होती है। तो याद रखेंगे इससे आपके रतौंधी होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, रतौंधी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र बागर नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा क्षेत्र बागर नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपके दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुए। तो ये होते हैं आपके 1942 में प्रारंभ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1942 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग समान रहे तो उसका संवेग क्या होगा। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग समान रहे तो उसका संवेग जो है दोगुना होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का 20 सही जवाब है, दोगुना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है 28 की जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए एक शब्द है। तो जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए एक शब्द जो है देशभक्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का 20 सही जवाब है, देशभक्त होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा का शेख चिल्ली मकबरा किस शहर में स्थित है। तो हरियाणा का शेख चिल्ली मकबरा किस शहर में स्थित है, तो ये आपके कुरुक्षेत्र में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इनकी स्थापना होती है 2015 में। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब होगा 2015 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 कि परासरण की प्रक्रिया में जल का संचलन सामान्यतः किस दिशा में होता है। तो परासरण की प्रक्रिया में जल का संचलन सामान्यतः किस दिशा में होता है, तो ये होते हैं आपके अधिक जल सांद्रता से कम जल सांद्रता की ओर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 32 कि दिन रात एक करना का अर्थ है। तो दिन रात एक करना का अर्थ होता है बहुत अधिक मेहनत करना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो ये संबंधित है भाषाओं से। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, भाषाओं से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा शहर यहाँ पे दरी और कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा शहर दरी और कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब पानीपत होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पानीपत है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। तो याद रखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग जो है यहाँ पे आपके 21% होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ का अर्थ है। तो अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम ज्ञान रखने वाला। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का 20 सही जवाब है, कम ज्ञान रखने वाला। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न है आपसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये आप सभी लोग के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 38। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के जीव जंतुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के जीव जंतुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो ये आपके प्रवासी पक्षी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39 क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे। क्वेश्चन क्या है आप लोगों से यहाँ पे कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये आपके ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, ऑक्सीकरण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर। क्वेश्चन है कि राम ने मोहन को पुस्तक दी, वाक्य में मोहन को कौन सा कारक है। तो राम ने मोहन को पुस्तक दी, वाक्य में मोहन को कौन सा कारक है, तो ये संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, संप्रदान कारक होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।